Hello, my dear friends. My name is Amit Punya, and today we will discuss about present indefinite tense. What is the present indefinite tense? The present indefinite tense, that also called present simple tense, is used to talk about daily habits, general truths, facts, routines, and permanent situations. यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस जिसे साधारण वर्तमान वाक्य भी कहा जाता है, जिसका उपयोग दैनिक आदतों, सामान्य सत्य, तथ्यों, दिनचर्या या स्थायी स्थितियों के बारे में बात करने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों हिंदी पहचान कि प्रेजेंट इंडेफिनेट के जो हिंदी वाक्य होते हैं उनकी हिंदी पहचान क्या होती है। अगर कोई वाक्य ता है, ती है या ते है पर खत्म होता है तो वे हिंदी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वह रोज स्कूल जाता है, वह बहुत अच्छा गाती है, वे मैदान में खेलते हैं। तो इन्हीं तीनों सेंटेंसेस में ता है, ती है या ते है आया है इनके आखिर में, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि टेंस के हिसाब से जो सेंटेंस होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक, इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक और नेगेटिव इंट्रोगेटिव मतलब नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए दोस्तों, अब एक एक करके हम इन सब के स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अगर दोस्तों सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन हो तो हम वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं, अन्यथा नहीं लगाते। इसी प्रकार नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, अगर आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन है तो हम डज नॉट लगाते हैं, अन्यथा डू नॉट का उपयोग करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन है तो डज का प्रयोग होता है, अदरवाइज डू का प्रयोग होता है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसे वाक्य जिनका उत्तर हाँ या ना में दिया जाता है उनमें WH वर्ड नहीं लगता, वे सिंपली डू या डज से शुरू होते हैं। और अगर आपका जो सेंटेंस है उसके बीच में क्या, क्यों, कैसे आया है, जिनका उत्तर हाँ या ना में न दिया जा सके बल्कि कोई एक्सप्लेनेशन दिया जा सके, उनकी शुरुआत WH वर्ड से होती है। अब चलते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव के सेंटेंस स्ट्रक्चर पर। सबसे पहले WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन का आंसर हाँ या में निकलता है तो WH वर्ड की आवश्यकता नहीं होती, अन्यथा हम WH वर्ड का यूज करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों रूल्स टू अप्लाई एस या ई एस। मोस्ट ऑफ केसेस में हम कह सकते हैं कि वर्ब के साथ एस लगता है। अगर वर्ब ओ, सी एच, एस एच, एस, एक्स और जेड से खत्म होती है तो उसमें ई एस लगाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, अगर कोई वर्ब एंड होती है वाई से और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है तो वाई को हटाकर आई ई एस लगा देते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, अगर वाई से पहले वोवल हो तो हम सिंपली वाई के बाद एस को जोड़ देते हैं। चलिए दोस्तों, अब कुछ हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं। जैसे कि पहला है, मैं रोज सुबह चाय पीता हूँ। तो दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट आई है तो हमारी जो वर्ब पीता है यानी कि ड्रिंक, उसमें एस ई एस नहीं लगेगा, सिंपल वाक्य बनेगा आई ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग। इसी प्रकार दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस है आई के साथ। मैं रोज सुबह चाय नहीं पीता हूँ। इसमें हमारा सब्जेक्ट है आई और यह एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ आई के साथ डू लगेगा, क्योंकि आई, वी, यू, दे और
प्लूरल नाउन के साथ डू का इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। क्या मैं रोज सुबह चाय पीता हूँ? इसका आंसर हाँ या ना में निकलेगा। तो इसकी शुरुआत सिंपली एक्सिलरी वर्ब यानी कि डू से होगी, क्योंकि आई के साथ डू लगता है। उसके बाद हम वर्ब रखेंगे जिसमें ऐसे ईएस नहीं लगाते जब हम डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो इसके बाद बचा हुआ सेंटेंस का पार्ट, डू आई ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग। क्या मैं रोज सुबह चाय नहीं पीता हूँ? यह एक नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यह इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हमने ऊपर बनाया था उसी की तरह बनेगा। सबसे पहले मैंने लिखा है डोंट। डोंट एक डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है जो सीधे तौर पर नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज लिया जा सकता है। और आई हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नाउन है, और आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ डज नहीं लगता बल्कि डू लगता है, इसलिए हमने डोंट का उपयोग किया। और उसके बाद आई, और फिर हमने ड्रिंक वर्ब का यूज किया, और टी एवरी मॉर्निंग ये हमारा जो बच गया पार्ट है वो है सेंटेंस का। इसी प्रकार हम कुछ एग्जाम्पल थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के देखते हैं। ही, वह रोज स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल एवरी डे। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है ही, तो हम सी इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हो तो हम उसके साथ वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं। इसी प्रकार वह रोज स्कूल नहीं जाता है। ही डज नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट ही है, तो हम ही के साथ नेगेटिव सेंटेंसेस में डज का प्रयोग करते हैं। तो हमारा जो सेंटेंस हो जाएगा, ही डज नॉट गो, यहाँ पर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है टू स्कूल एवरी डे। क्योंकि यह एक नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए वर्ब में एस नहीं लगेगा। इसी प्रकार आगे चलते हैं दोस्तों। क्या वह रोज स्कूल जाता है? यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, इसलिए हमने सबसे पहले डज का प्रयोग किया और उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म का। क्योंकि जब हम डू या डज लगा देते हैं तो हमें वर्ब में एस या ई एस नहीं जोड़ना होता। अब एक टाइप और देख लेते हैं सब्जेक्ट सी का। वह रोज खाना बनाती है। सी कुक्स फूड एवरी डे। इसमें हमने वर्ब के साथ एस लगाया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सी है, यानी कि ही सी इट और सिंगुलर नाउन होने पर अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं। वह रोज खाना नहीं बनाती है। सी डज नॉट कुक फूड एवरी डे। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सी है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम डज का इस्तेमाल करेंगे। और चूंकि इसमें डज का इस्तेमाल करेंगे और ये नेगेटिव सेंटेंस है तो डज के बाद नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या वह रोज खाना बनाती है? क्योंकि इसका आंसर हाँ या ना में निकलेगा, इसलिए यह शुरू होता है डज से, क्योंकि सी हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है और कुक हमारी वर्ब की बेस फॉर्म है। और आगे जो बच गया वो सेंटेंस का पार्ट। क्या वह रोज खाना नहीं बनाती है? डजंट सी कुक फूड एवरी डे। यहाँ पर डजंट डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है और सी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसीलिए डजंट आया और हमारी उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो ही सी इट और सिंगुलर नाउन होने पर अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल नाउन हो तो हम वर्ब में एस ई एस अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं लगाते। इसी प्रकार अगर हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव हो तो हम डू या डज का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हमने बताया था ही सी इट और सिंगुलर नाउन होने पर डज
और आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन होने पर डू का प्रयोग करते हैं और वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाते। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन है तो हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं, अन्यथा हम दूसरे केसेस में डू नॉट का प्रयोग करते हैं। ऑल पॉसिबल यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो दोस्तों जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन में ही क्लियर था कि हम हैबिचुअल एक्शन, जर्नल ट्रूथ या साइंटिफिक ट्रूथ्स, जर्नल स्टेटमेंट्स, शेड्यूल फॉर फ्यूचर इवेंट्स, न्यूज़ हेडलाइंस, कमेंट्रीज या लाइव रिपोर्टिंग, प्रोवर्ब्स, इनमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को ख़त्म करते हैं और मिलेंगे अगले टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। थैंक यू।